हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में वॉइस स्टार्ट किए थे तो आज उसका थर्ड पार्ट है। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो उस क्वेश्चन को हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को सही से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम समझेंगे कि अगर आप क्वेश्चन आपका प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको पैसिव बनाना है, तो उसका आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, है ना, हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस, यहाँ पर बीन लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि हमको दो वर्ब देखने को मिला, एक आपका है हैज और एक आपका हैव, हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज का यूज कहाँ होता है और हैव का यूज कहाँ होता है, ये हल्का सा देखने की बात, समझने की बात है ना। हैव का यूज हम समझेंगे तब आगे हम बनाएंगे। तो हैज का यूज वहाँ होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल के लिए हम बोल दिए ही बोल दिए, सी बोल दे, इट बोल दे, है ना। आपका किसी का नाम सिंगुलर है, अगर राम श्याम मोहन, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहे तो हम क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी को हम बोले अगर प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे हम बोल दे आपको अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, दो नाम दिया हो, अगर दे हो, बी हो, है ना, आई हो, है ना, आई एक ऐसा है ना जो आपका सिंगुलर है बट यूज क्या होता है, हैव यूज होता है, ठीक है ना। तो हम जान गए हैज कहाँ यूज होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जहाँ सिंगल का बोध हो, है ना, जहाँ सिंगुलर हो, एक वचन का बोध हो, जैसे ही, सी, ईट, नेम, किसी का नाम, हम हैज का यूज करते हैं। और हैव का यूज कहाँ करते हैं, हैव का यूज वहाँ होता है जहाँ आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, दे हो गया, बी हो गया, यू हो गया, एक से अधिक नाम हो गया, है ना, यहाँ हम हैव का यूज करते हैं। हम जानेंगे यहाँ बीन, तो ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव में आपका दिया हो तो हम चेंज किस में करेंगे, पैसिव में करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आपको बोले, आपको हम क्वेश्चन ये बोल दिए कि वी हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल। ये अगर आपका क्वेश्चन दिया हो, वी हैव प्लेड फुटबॉल अगर क्वेश्चन दिया हो तो इस क्वेश्चन अगर आपका क्वेश्चन एक्टिव में है तो हम चेंज किस में करेंगे, पैसिव में करेंगे, ठीक है ना। तो पैसिव में करने का रूल क्या होता है आप लोग जानते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम एक्टिव से चेंज करेंगे पैसिव में तो जो आपका सब्जेक्ट है वो कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट के पास, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आता है, तो हम क्या बोलेंगे, सब आता है सब्जेक्ट के पास आता है। तो हम जैसे ही हम इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो मेरा दिख रहा है सब्जेक्ट, क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, तो हम क्या बोलेंगे, फुटबॉल है। जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, फुटबॉल। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फुटबॉल, ठीक है। हम बोले थे जस्ट हम पीछे क्या बोले कि हमको यहाँ पर हैज और हैव ऑप्शन है, तो हम हैज यूज वहाँ करते हैं जहाँ कोई सिंगुलर हो, ठीक है ना। देखिए तो फुटबॉल एक है कि नहीं, तो सिंगुलर है कि नहीं, सिंगुलर है ना। तो जैसे ही हम देख लिए कि फुटबॉल सिंगल है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, फुटबॉल हैज। इतना मेरा बन गया, क्लियर हो गया। अब आ गया बीन का बात ना, तो हम क्या बोल देंगे, फुटबॉल हैज बीन। इतना क्लियर हो गया। अब आ गया V3 मतलब जो आपका स्ट्रक्चर प्लेड है ना, प्लेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो V3 यहाँ होता है। मतलब V3 जो क्वेश्चन में है वही V3 का हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। जो आपका क्वेश्चन V3 है वही रूप को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। बीन के बाद V3 है तो मेरा V3 क्या दिया हुआ है, प्लेड, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेड लिख दिया, ठीक है। हम प्लेड को प्लेड क्यों लिखे, क्योंकि ये भी आपका V3 है, हमको लिखना भी V3 है। तो ऊपर जब V3 है हमको V3 लिखना है तो जो ऊपर है वही लिखेंगे। तो यहाँ V3 आपका प्लेड है, हमने क्या लिखा, प्लेड लिख दिया। तो V3 काम हो गया मेरा क्लियर। अब आ गया बाई, तो हमने क्या किया, बाई को लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा हम बोले ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, वो क्या होगा, आपका आएगा ऑब्जेक्ट के पास। तो हम बोले कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कहाँ गया, सब्जेक्ट के पास, और जो आपका सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट के पास। तो अगर बी जाएगा ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट से तो चेंज किस में होता है, तो हम क्या बोल देंगे, एस में होता है ना। बी होता है एस में, चेंज पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर बी मेरा सब्जेक्ट है तो ये चेंज किस में होगा, एस में होगा। तो हम क्या बोलेंगे, प्लेड बाई अस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आपका है फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाई अस। मतलब हो गया कि फुटबॉल, है ना, हमारे द्वारा खेला जा चुका है। हाँ, चुका है हम क्यों बोले, चुका है इसलिए बोल दिए क्योंकि
आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि फुटबॉल हमारे द्वारा खेला जा चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम बोले, आपको हम ये बोल दिए कि आई हैव, हम आपको ये बोल सकते हैं कि आई हैव है ना रीड बुक, आई हैव रीड बुक। इस क्वेश्चन को हम बनाएं अगर है ना आपका एक्टिव में दिया हो, हम चेंज करेंगे पैसिव में चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर को, जिस प्रकार से हम यहाँ फॉलो किए हैं उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे। तो हम बोलेंगे जो मेरा सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट के पास आएगा, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा, आपका सब्जेक्ट के पास आएगा। देखिए ध्यान से, मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट मेरा कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, बुक, तो बुक कहाँ जाएगा, आपका सब्जेक्ट के पास आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, बुक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बुक सिंगुलर है ना, तो जब सिंगुलर है तो यूज किसका होगा, हैज का, तो हम बोलेंगे बुक हैज। हो गया क्लियर, इतना तो हो गया मेरा क्लियर। अब आ गया बीन, तो बीन लगा दीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखने के बाद बहुत सिंपल है। जो ध्यान से नहीं देखेगा स्टूडेंट ना, उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। ठीक है ना, तो हम बोल दिए ये हैज के बाद बीन लगा दिए। अब भीतरी के बारे में क्या हो गया, भीतरी मतलब रीड का भीतरी रीड ही होता है। जो मेरा प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन ही मेरा भीतरी है। ठीक है ना, जो भीतरी है, जो क्वेश्चन में है उसी को हमको नोट कर देना है। तो आपका रीड का भीतरी रीड ही होता है, तो हमने क्या करेगा, हम क्या करेंगे, रीड को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो बुक हैज बीन रीड। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। अब बाई लगा हुआ है तो बाई लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट की मतलब क्या समझेंगे ना, जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ था वो कहाँ आएगा, आपका ऑब्जेक्ट के पास। तो मेरा सब्जेक्ट में आई था, है ना, तो किस में आएगा आपका, तो हम क्या बोलेंगे, आई चेंज किस में होता है, तो मी में होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बुक हैज बीन रीड बाई, क्या हो गया आपका, मी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोले, नेक्स्ट एग्जांपल अगर बोल दिया आपको, अगर आपको हम ये बोल दें है ना कि सीता है ना सीता हैज संग सॉन्ग, सीता हैज संग सॉन्ग। अगर इसको हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम ये बोल देंगे कि सीता गाना गा चुकी है ना। अब इस क्वेश्चन को हम अगर पैसिव में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ये वीडियो उनके लिए जिनके एग्जाम में ग्रामर से क्वेश्चन आता हो, क्या चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो या कोई कंपटीशन के एग्जाम में हो। ठीक है ना, जहाँ पे आपका ग्रामर से क्वेश्चन आता है उनके लिए शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है आपको, सीता है संग सॉन्ग, सीता मेरा सब्जेक्ट है और मेरा सॉन्ग क्या आपका, ये सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम उसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। ये मेरा ये सॉन्ग कहाँ जाएगा आपका, अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ आएगा आपका, सब्जेक्ट के पास। तो ये सॉन्ग मतलब क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट था तो किस में आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए सॉन्ग। अब ये सॉन्ग एक है ना, तो क्या यूज होगा आपका, हैज लगेगा ना, तो हम बोलेंगे ए सॉन्ग हैज। उसके बाद क्या होगा आपका, बीन, तो ये सॉन्ग हैज बीन, भीतरी है। हम क्या बोले आपको कि हम कौन टेंस बना रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी आपका वर्ब है ना, वो आपका पहले ही से मतलब भीतरी है, तो हमको भीतरी वहाँ भी है, हमको भीतरी यहाँ भी लिखना है। तो जो आपका वर्ब मतलब भीतरी है वही क्वेश्चन को यहाँ, वही वर्ड को हम लिख देंगे। तो यहाँ भीतरी देखिए क्या आपका है, तो मेरा यहाँ भीतरी है संग, तो संग ऊपर में भी है, तो यहाँ पे हमको भीतरी लिखना था, तो संग ऊपर में, तो संग यहाँ भी लिखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये सॉन्ग हैज बीन संग। इतना हो गया क्लियर, संगे। अब देखिएगा ध्यान से, भीतरी मेरा क्लियर हो गया। अब क्या है आपका, बाई। ठीक है, तो बाई हम आराम से लिख देंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात आता है, तो सब्जेक्ट में मेरा क्या, आपका सब्जेक्ट में हम जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट में क्या, सीता है। तो सीता को अगर हम चेंज करेंगे तो कोई नाम चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट में आई हो, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा मी, अगर ही हो तो हो जाएगा हिम, अगर सी हो तो हो जाएगा हर, अगर इट हो वो भी चेंज नहीं होता है, यू हो वो भी चेंज नहीं होता है, बी हो वो अस में होता है, दे हो वो देम में होता है। ठीक है ना, और अगर कोई नाम हो तो नाम चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाम आपका दिया हुआ है, ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा। सीता क्या होगा आपका, सीताई हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपका एक गाना है ना, एक गाना सीता के द्वारा गाया जा चुका है। ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय सीता, इट मीन्स एक गाना सीता के द्वारा गाया जा चुका है। ठीक है, और हम यहाँ पर 5-6 आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, और करेक्ट करते हैं प्रैक्टिस, है ना। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो समझेंगे। अगर हम करेंगे प्रैक्टिस, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम एंड श्याम हैव ईटेन मैंगो। हिंदी में क्या होगा आपका कि राम और श्याम है ना आम खा चुके हैं। इसको हम अगर क्वेश्चन आपका एक्टिव में है तो हम चेंज करेंगे पैसिव में। तो पैसिव में किस में करेंगे आपका, देखिए सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है तो राम और श्याम जो सब्जेक्ट में था वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। जो आपका मैंगो था वो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट में ना, ये सब्जेक्ट था आएगा ऑब्जेक्ट में, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा आपका सब्जेक्ट में। तो बोलिए सब्जेक्ट में क्या होगा, जो था ऑब्जेक्ट में वो होगा सब्जेक्ट में। कोना मैंगो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या मैंगो। अब मैंगो एक है ना तो हम क्या बोलेंगे हैज, सब पढ़ चुके हम लोग हैज। अब इतना तो हो गया काम ना, अब क्या आपका बीन, तो हम क्या बोलेंगे मैंगो हैज बीन। अब देखिएगा बीन हो गया मेरा, अब भी3 है तो देखिएगा ध्यान से ईटेन अपने आप में भी3 है तो वही ईटेन के हम ईटेन लिख देंगे तो हम बोलेंगे मैंगो हैज बीन ईटेन है ना बाई। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो सब्जेक्ट में था वो कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट में। तो हम क्या बोलेंगे, मेरे सब्जेक्ट में राम और श्याम था तो यहाँ पे क्या आएगा आपका राम एंड कौन आएगा, श्याम। हिंदी में क्या होगा तो हम बोलेंगे कि अगर इंग्लिश में क्या होगा तो मैंगो हैज बीन ईटन बाई राम एंड श्याम। मतलब हिंदी में क्या होगा आपका, तो आम राम और श्याम के द्वारा खाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शी हैज गोन टू आगरा, मतलब वह आगरा जा चुकी है। इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज करेंगे पैसिव में तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा आपका सब्जेक्ट के पास। तो बोलिए सब्जेक्ट में मेरा सी है तो सी कहाँ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट में आएगा है ना, और जो ऑब्जेक्ट में कहाँ आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। देखिए सब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में, क्या आगरा है यहाँ पे, इसके लिए क्या होगा, इस सब्जेक्ट के लिए क्या होगा आगरा, तो हम क्या बोलेंगे आगरा। आगरा के लिए क्या यूज होगा, सिंगल आगरा है तो हम क्या बोलेंगे हैज, आगरा हैज। बीन लगा हुआ है, बीन लगा देंगे। भी3 है, भी3 क्या होगा, पहला ही से जब मेरा गोन है, ठीक है, अभी भी क्या होगा गोन होगा, तो आगरा हैज बीन गोन है ना, आगरा हैज बीन गोन। अब देखिएगा आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पे प्रीपोजिशन है, जो भी वर्ड के आगे आपका जो है ना कुछ लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, 2 हो गया, 4 हो गया, विथ हो गया है ना, इस प्रकार से कुछ लगा हुआ है, तो जो वर्ड के पास लगा हुआ है हम पैसिव में भी क्या करेंगे, वही वर्ड के पास लगाएंगे। देखिए 2 कहाँ लगा हुआ है, गोन के बाद लगा हुआ है, तो हम जब पैसिव बनाएंगे वहाँ भी क्या करेंगे, गोन के बाद क्या लगाएंगे, तो 2 लगाना होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, आपका 2 लग गया तो भी3 काम खत्म हो गया। अब बाई लगा हुआ है, हम बाई लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो सब्जेक्ट में था वो कहाँ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में। तो हम जानते हैं कि अगर सी सब्जेक्ट में हो तो ऑब्जेक्ट में चेंज क्या होगा, तो हर होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, गोन बाई हर है ना, आगरा हैज बीन गोन टू बाई हर। मतलब क्या हो गया कि आगरा है ना उसके द्वारा जाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पर, ही हैज रोट अ लेटर। हिंदी में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे है ना, वह पत्र लिख चुका है। इसको अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हम बोलेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम बनाएंगे इसका पैसिव में बनाएंगे, जो आपका ए लेटर है वो कहाँ जाएगा आपका सब्जेक्ट के पास। तो हम क्या लिखेंगे ए लेटर, तो बोल देंगे ए लेटर। ठीक है, अब लेटर कितना है, सिंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, जब सिंगुलर हो तो हैज का यूज करेंगे। तो लेटर हैज हो गया ना, हैज, लेटर हैज। अब जब इसके बाद क्या होगा बीन, तो हम क्या बोलेंगे लेटर हैज बीन। भी3 मतलब क्या हो गया, अब देखिएगा ध्यान, रूट अपने आप में भी3 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। तो लेटर हैज बीन रोट। ठीक है, बाई लगा हुआ है तो बाई लगाएंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, ही, वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट में ही हो तो चेंज किस में होता है, हिम में। तो हम बोलेंगे है ना रोट बाई हिम। इंग्लिश में क्या होगा आपका, हिंदी में क्या हो जाएगा, तो ए लेटर है ना, ए लेटर हैज बीन रोट बाई हिम। मतलब क्या हो गया कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि दे हैव वॉच टीवी। मतलब क्या हो गया कि वे लोग टीवी देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, दे मेरा क्या है आपका सब्जेक्ट है और टीवी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा आपका टीवी के पास, और जो आपका सब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा, तो सब्जेक्ट के पास आएगा। देखिए सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, हम इसके लिए क्या होगा आपका है ना, तो जो ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा। क्या था हमारा टीवी, तो हम क्या बोलेंगे टीवी। अब टीवी सिंगुलर है तो क्या होगा आपका हैज। ठीक है, अब बीन लगा देंगे आराम से तो बीन हो जाएगा है ना। भी3 मतलब क्या हो गया, वाच अपने आप में भी3 है। ठीक है, तो भी3 का ही जो होगा तो हम बोलेंगे टीवी हैज बीन वॉच डे।
ठीक है, वास्ट हो गया इतना क्लियर। अब हम बोलेंगे बाई, तो बाई लगा दिया। और ऑब्जेक्ट मतलब जो आपका सब्जेक्ट में है वो कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में क्या है आपका, डे है ना, डे से चेंज किस में हो जाएगा आपका, डेम में। तो हम बोलेंगे अगर टीवी हैज़ बीन वॉच्ड बाई देम, मतलब क्या हो गया कि टीवी उनके द्वारा देखा जा चुका है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना आपका वीडियो है। वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आपका अगर कोई भी ग्रामर का टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो उस है ना टॉपिक का नाम बताइए, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।